दोस्तों, कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय प्रश्नावली संख्या 8.4 के प्रश्न संख्या तीसरा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3, 4 ऐसे करके सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि मान ज्ञात करिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री के कुल का बटा साइन कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसका कितना मान आता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तथा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। जैसा ये हमने फार्मूला में हमने इसे सीखा। अब यहाँ हम देखें कि साइन 63 डिग्री है, तो यदि हल करते हैं तो लिखें कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब हम इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस, चूँकि 27 डिग्री है तो 63 डिग्री हम इसमें से घटा देंगे तो 27 डिग्री हो जाएगा, तथा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो 90 में से 73 घटाएं तो 17 डिग्री आता है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, बटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री है, तो हम इसको साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं, 73 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब जैसा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बराबर 1, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1, यानी इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो रही है। इस प्रकार दोस्तों, इसमें प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 होगा, प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस 25 डिग्री। इस प्रकार हमें ये प्राप्त होता है कि साइन 25 डिग्री और इसकी वैल्यू कॉस 90 माइनस 25 डिग्री का मान भी होगा साइन 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 90 माइनस 25 का मान होगा कॉस 25 डिग्री। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें तो होता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब चूँकि दोनों का थीटा का मान बराबर है और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हम एक बार यहाँ पे फिर लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है ना, थीटा बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू हम 1 प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं, जो ऑप्शनल है। बार बार आपसे परीक्षा की दृष्टि से आपके परीक्षाओं में ये बार बार पूछता है ऑप्शनल प्रश्नों के थ्रू कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से हम इसका मान निकालेंगे। जैसा हम जानते हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान ही 1 हो जाता है। तो यदि हम इसे हल करें यहाँ पे और लिखें कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, और 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन के बाद हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में बचता है,
और जिसकी वैल्यू 1 होती है तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले सॉल्व करें तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हमें प्राप्त हो रही है। लिख लें हम 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, चूँकि टेन का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जबकि सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस का ही मान होगा। दूसरा यहाँ देखें 1 प्लस कॉट का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान 1 अपॉन साइन थीटा। अब आइए इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है कॉस थीटा यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे में प्राप्त हो रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा। दोस्तों जैसा कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और इसको प्लस 1 कर सकते हैं, प्लस 1, ये ऐसे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और बटा कॉस थीटा इंटू, दूसरे में देखें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद कर दीजिए और माइनस 1 कुल का बटा साइन थीटा। अब चूँकि हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो ये सीधे सीधे मान इसका प्राप्त हो जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे है ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर कुल का बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ हम प्राप्त करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो कुल का बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब चूँकि जैसा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 लिख दें तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, और चूँकि प्लस 1 और माइनस 1 है इसलिए इसकी वैल्यू ही 0 हो गई, तो बचता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा को हम डिवाइड कर देंगे तो मान हमें 2 प्राप्त हो रहा है। और ऑप्शन में देखेंगे कि ए में 0 है, बी में 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमें दिखा रहा है कि 2 मान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अब प्रश्न संख्या 4 के तीसरे का प्रश्न है, एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस 10a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसका मान ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसके अनुरूप है उसको हमको टिक करना है। तो जैसे यदि हल करें हम तो सेक ए प्लस 10a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए
और सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए होता है प्लस tan ए बराबर sin ए बटा cos ए हो रहा है। ये आपका हुआ दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin ए है। अब यदि हम cos को एलसीएम के रूप में लिखें तो वो होगा 1 प्लस sin ए बटा cos ए और दूसरे ब्रैकेट में हो रहा है 1 माइनस sin ए। अब चूँकि हम जानते हैं कि वो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब इसे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, और जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए होता है तो हम इसे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और बटा कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए से ए को डिवाइड करते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है कॉस ए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये परफेक्ट है कि इसका मान कॉस ए आ रहा है। आइए दोस्तों, चौथा ही प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 1 प्लस 10, तो हल करते हैं पहले हम इसे। यहाँ देखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा हम जानते हैं या पिछले प्रश्नों में हम पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है तथा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का मान होता है 1/cos स्क्वायर ए, और जबकि कोसेक स्क्वायर का मान होता है 1/sin स्क्वायर ए। तो जैसा हम जानते हैं कि यदि हम 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1 ऐसे कर दें, और यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्राप्त हो रहा है, जो कि मान होता है, चूँकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, इसीलिए साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए का मान होगा टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 4 में 4 प्रश्न दिया गया था, और पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या टेन स्क्वायर ए है। तो हमें यहाँ ऑप्शन नंबर डी में टेन स्क्वायर ए हो रहा है प्राप्त। तो 4 प्रश्नों को दिया गया था और चारों ऑप्शनल था। उम्मीद है कि यूपी बोर्ड में कम से कम एक प्रश्न इन चारों में से अवश्य पूछेगा, और इसलिए आपको इसे भली भांति समझ लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमारा प्रश्न संख्या 5 होगा उसमें कम 10 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हमें प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो। तो उसको अगली वीडियो में हम ला रहे हैं, और उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें और हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करिए। जय हिंद दोस्तों।